हाँ दिखाओ। टेबल पे आ जाए, टेबल पे आ जाए। ओके ओके। ये खुशबू तो बड़ी अच्छी है। ओ भाई मेरे लिए भी छोड़ देना। आ जाना, तू भी आ जा। ये जरा इनको कर दे। वो वाला। भाभी ने सिखा दिया है मुझे बारबेक्यू बनाना, अब तो बारबेक्यू घर में भी रोज सुबह करेगा। आप भी लो। ये तो तुम्हारे लिए हो गया, मुझे भी दो। लग तो बड़ा अच्छा रहा है भाई। ये और किसको आप चाहिए? भी लेना, अपडेट दें। आपको अच्छा लग रहा है ना? कैसी लगी? वेरी नाइस। सो स्पाइसी, माय गॉड। कैसा लगा? नहीं नहीं, ज्यादा स्पाइसी तो नहीं है, बहुत अच्छा है। देखा भाभी, मैंने आपसे कहा था ना, भाई को ये बहुत अच्छा लगेगा। भाई स्पाइसी खाना खाते हैं। नेक्स्ट वीक मैं तुम लोग को अल्फ्रेडो पास्ता और पार्मेजान चिकन खिलाऊंगी। नया तुमने खाया है पहले? जी नहीं। ओह इट्स ओके, नेक्स्ट वीक ट्राई कर लेना। निकी आंटी और अंकल को तो बहुत पसंद है और सावियार का तो फेवरेट है। तानिया तुम्हें पता है कि मुझे खाने में क्या पसंद है? हाँ, बिरयानी, मतंजन, राइट? वेरी फनी। बाय द वे, ऐसी बिरयानी और ऐसा मतंजन मैंने जिंदगी में कभी खाया ही नहीं था। भाभी आपके हाथ में जो जायका है ना, वो किसी और के हाथ में हो ही नहीं सकता। हाँ तो मैं नायाब से सीख लूंगी, सिखा दोगी ना मुझे नायाब? जरूर। तुम सीख लोगी? हाँ चलो। और दूं? नहीं नहीं, मजा आ रहा है। भाई मुझे तो बारबेक्यू बनाना आ गया है, मेरी तो जिंदगी हो गई है सफल। मैं तो अब रोज सेल्फ सफिशिएंट होके बारबेक्यू बना सकता हूँ। थैंक यू भाभी। और जल गए तेरे तिक्के। वो उतार दे सीखे जाके। जी 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 सीखे। मैं आ रही हूँ। आपको थैंक यू। तानिया, मैं चाहती हूँ कि बल्कि तुम चारों के लिए एक ग्रैंड हनीमून ट्रिप प्लान कर रही हूँ। Yeah, actually I was also thinking about it. But फिर समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ जाएं. I mean, I've been to US, Europe. आप ही सजेस्ट करें कहाँ जाया जाए? ये तो तुम अपने बारे में बात कर रही हो ना तानिया, इस बेचारी ने तो कुछ भी नहीं देखा होगा, या देखा है? मे बी आई एम रॉन्ग। तुम गई हो कहीं मुल्क से बाहर? जी नहीं आंटी। क्या मतलब है? सिंगापुर, मलेशिया, दुबई तो गई होगी ना तुम? कम ऑन नाया, वहां तो हर कोई जाता है। जी नहीं, मैं नहीं कहीं गई। Oh my God. नया बेटा, मैं तो तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि तुम्हें जाना चाहिए। बाहर का एक्सपोजर हो, तुम दुनिया देखो। क्यों तानिया? I absolutely agree. In fact, नायाब मैं तो सोच रही थी कि हम यूरोप चलते हैं। यूरोप तो बहुत दूर होगा ना? हाँ, तुम फर अंग्रेजी बोलना, लॉन्ग बूट्स, कोट्स, बड़ा मजा आएगा तुम्हें।
नहीं नहीं नहीं, तानी जी ऐसा करे, आप चली जाएं। मैं बस जावियार की जो भी मर्जी होगी वहां चली जाऊंगी बाद में, लेकिन नायाब, मैं और जुनेद भी साथ चलेंगे ना, हम चारों इकट्ठे चलते हैं। तो आप जुनेद भाई के साथ ही चली जाए ना। नायाब, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो, फुली वेल, एक्सप्लोर द वर्ल्ड। हाँ आंटी बस मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं नहीं जा सकती। नायाब, व्हाट्स रॉन्ग? अच्छी खासी प्लानिंग कर रहे थे हम। हाय मॉम, हाय बेबी। हाउ आर यू? गुड। क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं ज़ावियार, मैं तो प्लान करी थी तुम चारों के लिए एक हनीमून ट्रिप, लेकिन नायाब ने तो फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया। अच्छा, व्हाई? नो आइडिया। अच्छा, मैं देखता हूँ। सब ठीक है? क्या करूं, इनको कैसे मना करूं, कैसे मुश्किल में डाल दिया। ये यूरोप इतने बड़े बड़े मुल्कों की बातें कर रहे हैं, मैं तो लाहौर में भी कहीं घूमने नहीं गई। और फिर जहाज का इतना लंबा सफर, जहाज थर 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 हुआ, मेरा तो दिल डूब जाएगा। फिर वहां पे अंग्रेजी किस्म के खाने खाओ, बाद में फिर अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भी बोलो, और ज़ावियार के सामने तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। क्या करूं, किस तरह मना करूं? नहीं 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 नहीं, अगर पता चल गया ज़ावियार को। क्या पता चल गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नायाब, तुमने अगर नहीं जाना था तो मुझे कहती ना, सबके सामने बोलने की क्या जरूरत थी? यार, मैं तुम्हारा शौहर हूं, मुझसे ही बात करते हुए घबरा जाती हो तुम। कब खुल के बोलोगी मेरे साथ? ज़ावियार, वो मैं आपको बताने वाली थी, लेकिन आंटी ने पहले पूछ लिया एकदम तो। एक्सक्यूज मी भाभी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने हमारे साथ जाने से इनकार कर दिया? एग्जैक्टली, आई वाज सो एक्साइटेड कि हम चारों इकट्ठे जाएंगे, इतना मजा आएगा। ज़ावियार, यूरोप इज आइडियल इन दिस टाइम, स्प्रिंग टाइम है, सब कुछ इतना अच्छा लग रहा होगा। लेट्स गो। नहीं नहीं, हम चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। आप ये बताइए, आपका पासपोर्ट तो बना हुआ है ना? नहीं बना हुआ? कोई बात नहीं, बनवा लेंगे। कल ही आपके अर्जेंट पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देंगे बस। ओके, नाउ इट्स फाइनल, वी ऑल आर गोइंग। हम कहीं नहीं जा रहे। क्यों? वो एक नया प्रोजेक्ट शुरू है यार, आई एम रियली बिजी दिस डेज। ज़ावियार, डोंट बी अ स्पॉइल्ड स्पोर्ट। 10-15 दिन की बात है, विल बी बैक इन नो टाइम। कह रहा हूं ना, मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ सो मेनी मीटिंग्स लाइंड अप। वैसे भी यार, कोई पिकनिक पे तो नहीं जा रहे ना, हनीमून है। आई डोंट सी व्हाई वी ऑल हैव टू गो टुगेदर। तानिया, आई थिंक भाई इज राइट। वो अपनी प्राइवेसी चाहते हैं, तो फोर्स करना अच्छा नहीं लग रहा। हम दोनों चलेंगे बस। नहीं, अगर ये लोग नहीं जा रहे तो फिर हम भी नहीं जाएंगे। क्यों, क्या हो गया? क्यों ऐसा कह रही हो? तुम्हें मेरा मजाक बनवाने का बहुत शौक है? तुम्हारे भाई और भाभी मेरे साथ जाना ही नहीं चाहते हैं, वो मुझे इस काबिल ही नहीं समझते हैं। व्हाट्स द पॉइंट? एक्सक्यूज मी।
जावियार, आप फिर मुझसे नाराज हो गए? नायाब, तुम ये सब कुछ इसलिए कर रही हो ताकि मुझसे बदला ले सको? क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिलने से मना कर दिया? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है, कसम से। अच्छा हो रहा है मेरे साथ। I mean, एक तरफ तुम्हारे घर वाले अपनी लालच में आके मुझे और मेरे घर वालों को शर्मिंदा करें, और ऊपर से you're also letting me down। तुम भी तो अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं कर रही, कुछ भी नहीं बदला। तुमने बिल्कुल कोशिश भी नहीं की कि तुम अपने आप को अपग्रेड करो ताकि तुम इस घर में फिट हो सको। मैं फिट होने की कोशिश कर रही हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। Really? इसलिए तुमने मॉम को मना किया अभी? देखिए, मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती, इसलिए। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप मुझे बाकी लोगों के सामने लेके जाएं, आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े, वो लोग मेरा मजाक उड़ाएं, मैं नहीं चाहती। For God's sake नायाब, ये इस बात का हल नहीं है कि हम कहीं ना जाएं, किसी से ना मिले। अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करो। ग्रेट, अब रोना शुरू कर दो। तो बिल्कुल मुझे एक जालिम शौहर बना के रख दिया है। तुमसे बात करने की कोशिश करूं, कुछ समझाने की कोशिश करूं, फौरन तुम्हारे आंसू निकल आते हैं। तुमसे बात भी नहीं कर सकता मैं। What's the point? देखो बेटा, इस घर में दिल लगाना है ना, तो इस घर को अपना घर समझो। मैं तो अपना घर ही समझती हूँ दादी, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद मुझ में ही कुछ कमी है। अरे हरगिज़ भी नहीं, क्यों न लगी तुम्हें कमी? देखो, एक दफा तुम घर का निजाम संभाल लो, फिर देखना कैसे सब लोग तुम्हारी तारीफें करेंगे। घर का निजाम? हाँ, वहां पर भी तो तुम्हें संभालती थी ना सब कुछ। देखो, बड़ी बहू हो तुम यहाँ पर, बस अपनी जिम्मेदारी संभाल लो। लेकिन दादी, मेरे उस छोटे से घर और आपके इतने बड़े महलनुमा घर में बहुत फर्क है। और ये महल तुम्हारे राज का इंतजार कर रहा है। तुम अपनी जगह संभालो, परेशान क्यों होती हो? मैं हूं ना, कोई मुश्किल परेशानी हो तो मुझसे पूछ लिया करना। अच्छा चलो, आओ मेरे साथ। अरे आओ तो सही। जमीला जी, उस खाने में अभी भी शोरबे के दाग है, अच्छे से साफ करें। बीबी जी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, वैसे ही होगा जैसे आप कह रही हैं। लुकमान भाई डब्बे निकालिए सारे। जी बीबी। ऊपर वाले खाने भी साफ कर दिए? हो गए जी। हो गए ना सारे खाने साफ अच्छी तरह से? ठीक है, वहाँ पे जाएं, वो जो चौकी वगैरह के पास गंद है वो सारा उठाएं। ठीक है बीबी। मैं 10 मिनट में वापस आ रही हूँ, आप तेजी से सारा काम, एक एक कोना मुझे साफ चाहिए, ठीक है? चलें। नहीं 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 लुकमान भाई, ये तो सिर्फ डस्ट उतर रही है, शीशे पे देखिए अभी भी इतने बड़े बड़े निशान हैं। जमीला जी, वो जो अखबार होते हैं वो मंगवाइए ना, उससे साफ करवाइए इनसे। जी ठीक है बीबी जी, वो अंदर रजिया शीशे साफ कर लेना, फिर अखबार मंगवाती हूँ, वो बाहर से भी कर देगी साफ। वो बाहर से आके शीशे कैसे साफ कर सकती है? उसका इतना ऊंचे हाथ नहीं जाएगा, ये लुकमान भाई को ही करने पड़ेंगे। जल्दी काम ये करवाए, मैं उतनी देर अंदर का हिस्सा देखूं अच्छा जाके। जी, लुकमान जल्दी कर ले लुकमान, वो देख वो बरीक बरीक जाले, उनकी आंखें जो है ना बड़ी तेज है, दूर से देख लेती हैं कहाँ गंद है, कहाँ जाले हैं, कहाँ क्या है। जल्दी कर मिसनिया, तू भी जरा जल्दी कर ले। मतलब कि ये क्या है, आप इन मुलाजमों की भाई ट्रेनिंग क्यों नहीं करते? ये इतने लापरवाह क्यों हैं? अब ये पौधे देखिए किस कदर सूखे और जले हुए हैं। माली भाई कहाँ हैं? क्या वो रोज ये सब नहीं देखते? ये कितने जाले, कितनी डस्ट है, इस तरह कैसे चलेगा? आप उनको क्यों नहीं समझा रहे? इन शीशों को साफ करवाएं। अगर हर रोज अच्छे से सफाई हो ना, तो इस तरह का गंद कभी नजर नहीं आए। जी मैं अभी सारे काम करवा देता हूँ, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।
जाए जल्दी काम करवाए ना। उन जगहों पे कुर्सियां भी सही से नहीं रखी हुई। माली भाई अस्सलाम वालेकुम। देखिए जरा, आप सिर्फ गार्डन के इस हिस्से की हिफाजत करने में लगे रहते हैं। ये तो पहले से बहुत खूबसूरत है। मैं अभी अभी उस साइड पे, वो जहाँ पे झूला है ना पूल के पास, वहां के पौधे देख के आई हूँ जो इतना जल्द सड़ गए हैं। और फिर आपको पता है ये पौधे, ये भी जानदार होते हैं, नाजुक से, मासूम से। इन्हें जितना प्यार करो, पानी डालो, ये उतना ही फलते फूलते हैं, है ना? जी ऐसे ही है। इसलिए अब जल्दी से अपना ये काम मुकम्मल करें और उस साइड को भी आके देखें। जी ठीक है, जल्दी जरा। नायाब बेटा, ये लो सेफ की चाबियां। नहीं दादी, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप प्लीज इसे अपने पास ही रखें। जिम्मेदारी तो है बड़ी, मगर मुझे यकीन है कि तुम बहुत अच्छी तरह मैनेज करोगी। क्या करो, निगार को और उसकी बेटी को तो इन चीजों में दिलचस्पी ही नहीं है। अच्छा चलो संभालो, ये चाबियां अब रहेंगी तुम्हारे पास। अच्छा, सेफ में 3 लाख रुपए तो मुलाजमों की तनख्वाहों के हैं, ठीक है? उसके अलावा किचन के अखराजात के लिए हैं। अच्छा, खाना 2 जगह पकता है, मुलाजमों के लिए अलग होता है, घर वालों के लिए अलग होता है। और जहां तक मेन्यू का ताल्लुक है ना बेटा, वो तुमने मुझसे पूछते रहना है। अभी तुम नई हो, तुम्हें हर एक की पसंद नापसंद का नहीं पता। आहिस्ता आहिस्ता समझ जाओगी हर चीज। लेकिन दादी, आपकी तिजोरी में तो बहुत सारे पैसे होंगे, तो अब मैं क्यों ना आप मुझे महीने के महीने पैसे निकाल के दे दें, और आप देखिएगा मैं कम से कम पैसों में आपको खर्चा करके दिखाऊंगी। नहीं मेरा बच्चा, इस घर में तुम्हें बचत की फिक्र नहीं करनी। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है हमें, किसी चीज की कमी नहीं है हमें, ठीक? और हाँ, किचन के अखराजात में से, दूसरे खर्चों में से जो पैसे बच जाएं, भाई वो तुम्हारी मर्जी, तुम घर के लिए जो दिल चाहे खरीद कर ले आओ। चलें, जैसा आप ठीक समझें। ठीक रहो, खुश रहो। चावल, चीनी, गरम मसाला, दालें इतनी ज्यादा 5-5 किलो की? इस घर में तो कोई दालें खाता ही नहीं है। नहीं, ये काटे यहाँ से। और इतनी बेतुकी लिस्ट बनाई किसने है? जी मैंने। लुकमान भाई, अब लिस्ट मैं खुद बनाऊंगा। देख ले, फ्रूट और गोश्त रोजाना के रोजाना फ्रेश ताजा आएंगे, और गोश्त के पैकेट वो मैं खुद बनाऊं, ठीक है? अब देखिए, ये दही और मक्खन, ये इतना ज्यादा भला क्यों लिखा हुआ है? ये तो असल में दूध ज्यादा चाहिए ना, क्योंकि दही और मक्खन तो मुझे घर में बनाना आता है। तो क्यों ना हम बाजार का इस्तेमाल करने की बजाय दही और मक्खन खुद दूध से घर में बनाएं? हाँ, इसमें दूध ज्यादा लिख देती। अब सही लग रहा है। अब दादी से पूछ लेती हूँ, उन्हें भी किसी चीज की जरूरत ना हो, ठीक है? 1 मिनट। रज़िया, तुम भी आओ ना। जी बेबी सी। फ्रिज से जूस निकाल में, वैसे पीने नहीं लग गया। चल, इतना बड़ा घर, इतने सारे मुलाजिम, और फिर भी कोनों पे जाले लगे हुए। जमीला जी, जी कहाँ जाती हैं आप? आज सबसे पहले इस हिस्से की हम सफाई करेंगे, और उससे भी पहले हम इस कमरे की तरफ चलेंगे। नहीं, ये कमरा तो बीबी जी जवेरिया बीबी का है, और उनके हुक्म के बगैर हम कमरे में दाखिल भी नहीं हो सकते। और अगर उनकी कोई चीज इधर से उधर हो गई, वो तो सारा घर सर पे डालेंगी जी। आप सब मुलाजिमों की ना कामचोरियों से मैं बाखूबी वाकिफ हूँ, इसलिए मैं दादों से पहले से इजाजत ले चुकी हूँ। अब हटिए, मुझे मेरी पूरी बात सुन ले। हम बीबी जी, उनकी इजाजत के बगैर हम उनके कमरे में चाटी भी नहीं मार सकते, और छुट्टी वाले दिन वो खुद मुझे बुलाकर थोड़ी बहुत सफाई करा लेती हैं, बस। हद होती है वैसे कामचोरी की। अगर उन्हें कोई मसला होगा ना, तो आप सारा इस बात का मलबा मुझ पे डाल दीजिएगा, मैं संभाल लूंगी। बल्कि उन्हें बता दूंगी कि दादू ने इजाजत दे दी है। अब चलिए। और वो बाकी सब कहाँ है? वो आराम नोच फरमा रहे होंगे ना। अब बुलाएं उनको, बाकी सबको बुलाएं। वो अच्छा जी,
अब रजिया, लुकमान किधर हो? ठीक है, मैं एक दफा चेक कर लेती हूँ। ओके। जमीला, लुकमान। जी जी बीबी जी। ये क्या तमाशा है? हाँ, जो चीज जहां पड़ी होती है वहीं पड़ी रहने दिया करें, और मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कमरे की सफाई नहीं होगी। ये बात कितनी बार समझानी पड़ेगी? वो बीबी जी, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। ये सब तो हमसे नयाब बीबी ने करवाया है। व्हाट? नायाब? उसकी इतनी जुर्रत कि वो मुझसे पूछे बगैर मेरे रूम में आए, और आप लोगों ने भी कुछ नहीं कहा? बीबी जी, हमने मना किया था जी, लेकिन उन्होंने हमारी एक भी ना सुनी। लुकमान भाई, आप तो बहुत पुराने हैं। भाई बस जल्दी जल्दी हाथ चलाएं, और बहुत सारे काम बाकी हैं। अभी वो वाला कमरा भी करना है हमें। तुम किसकी परमिशन से मेरे रूम में गई और वहां जाके सफाई भी करवाई? हाउ डेयर यू! वो दादी ने कहा था कि... दादी? क्या कहा था दादी ने? तुम कुछ जानती भी हो हमारे लाइफस्टाइल के बारे में? ऐसे घरों में कैसे रहा जाता है? नो, यू डोंट नो। लिसन, हमारे घर का रूल है, कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता, और विदाउट परमिशन किसी के रूम में भी नहीं जाता। तो आप गलत समझ रही हैं। मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे लगा आपका कमरा बहुत बेतरतीब हुआ है, मैं थोड़ा सा साफ कर लूं इसलिए गई थी बस। ओह रियली? तुम्हें इस चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब काम करने के लिए नौकर मौजूद हैं। तुम आज के बाद मेरे रूम से दूर रहोगी। ये अपना ये सब कुछ, ये जो दिखावा है ना, ये अपने किचन तक रखो। मुझे माफ कर दे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। गुड, गुड फॉर यू। वरना अगली बार भाई से कह के इतनी इंसल्ट करवाऊंगी कि याद रखोगी। वो मुझे लगा कि दादी के कहने पे मैं उनके कमरे की सफाई कर दूं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। माफ कर दे मुझे। आई फील सॉरी फॉर यू, पर इसमें तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं है। एक्चुअली जैवी को पता नहीं है ना, तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियां सलीके और सफाई सुथराई करके ससुराल को इम्प्रेस करने के ड्रामे करती हैं। She doesn't know that. वैसे इन टैक्टिक्स से तुम जावियार की दादी को इम्प्रेस कर सकती हो, लेकिन हमें या जावियार को इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे मैं तुम्हें एक पर्सनल एडवाइस दूं, ये तुम सफाई सुथराई और झाड़ पोंछ टाइप के काम छोड़ दो। जैसे घर में फैमिली मेंबर्स रहते उनकी तरह से रहो। अदरवाइज तुम में और इनमें कोई फर्क रह नहीं जाएगा। एंड हमें तो अभी से तुम में और इनमें कुछ खास फर्क नजर नहीं आ रहा, एंड दैट्स वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट। लुकमान, मेरे कपड़े ड्राई क्लीनर से आ गए हैं, तो भाई कमरे में लेकर आओ।
शापरों ने पकड़, जल्दी से शापरों में डाल। ये मैंने डाल दी, ये ले शापर, जल्दी दे जल्दी दे। ये ले, ये चाय की पत्ती भी पकड़। और ये यहाँ बीबी ने देख लिया ना तो क़यामत आ जाएगी, नौकरी भी जाएगी और इज्जत भी। जल्दी कर। ये कबाब से भी पता है, मुझे कबाब बड़े पसंद है। अरे बेटा, ये जो है ना निगार और जवेरिया, इनकी बातों को दिल पे लेने की कोई जरूरत नहीं है। ना खुद कोई जिम्मेदारी उठाती हैं और ना ही बर्दाश्त कर सकती हैं कि कोई और करे। वैसे आई एम इम्प्रेस्ड, थोड़े से दिनों में तुमने घर के मुलाजमों से कितनी अच्छी तरह काम लेना शुरू कर दिया। बस एक बात का ख्याल रखना बेटा, मुलाजमों को शिकायत ना हो, बड़े पुराने मुलाजिम हैं हमारे। और फिर वैसे भी इन गरीबों को क्या पता घरों की पॉलिटिक्स का, क्या इन है क्या आउट। फिक्र नहीं करें दादू, आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कह सकती हूँ? बोलो। मुझे ना कल से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मुलाजिम अपने फराइज ईमानदारी से अदा नहीं कर रहे। हालांकि मैंने बहुत तवज्जो देने की, उन पर रोब झाड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ असर ही नहीं हो रहा। तो आपने खुद ही कहा गरीब लोग हैं बेचारे, महंगाई वैसे ही इतनी हो गई है, क्यों ना हम इनकी तनख्वाह बढ़ा दें अगर हो सके तो। नॉट अ बैड आइडिया। करती हूँ मैं गजनफर से बात। अंकल को कहने की जरूरत नहीं है दादू, हमें किचन के अखराजात का खर्चा तो मिलता है ना, बस उसी रकम में से हम मुलाजमों को थोड़ी थोड़ी तनख्वाह बढ़ा के दे सकते हैं। You are such an amazing girl. तो यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जितने जितने पैसे तुमने बढ़ाने हैं, जाओ जाके ये खुशखबरी खुद उन नौकरों को दे दो। शुक्रिया दादू। Wow, very impressive. I'm so happy. कोई तो है अब जो घर का ख्याल रखेगा, घर को घर समझेगा। आपको पता है लुकमान भाई, आज जो ये मैं बुट करेले बना रही हूँ ना, ये मेरी दादी की रेसिपी है। बचपन में ना मैं उनके पास बैठ जाती थी, वो इस तरह करेलों में कीमा भरती थी और मैं पास बैठे धागा उन पे चढ़ाती थी। अरे अब क्या कर रहे, वो कीमा निकालिए ना उतनी देर में, और तुम भी हाथ जल्दी चला लो, 4 तो ग्लास हैं। इसके बाद हमें करेलों के साथ वो मिक्स सब्जी भी बनानी है, उतनी देर में तुम मटर जाके छीन लो, ठीक है? जल्दी। बस हो गया। ये तानिया बीबी, ये जावियार साहब की सबसे फेवरेट आई है। पक्की बात है ना? हाँ जी, उनकी जितना चीजों का मुझे पता है ना, नगार मैडम को भी नहीं पता। और जब नायाब बीबी नहीं आई थी तो उनकी हर चीज का ख्याल मैं ही रखती थी। तुम इधर ही रुको, ठीक है? बीबी जी, ये आपने क्या कर दिया? जावियार साहब को पता चल गया तो वो तूफान सर पे उठा लेंगे। ये तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। जाओ और इसे इतनी ही सफाई से वहां रखो जहां से लेके आई थी। बीबी जी, अगर किसी ने देख लिया तो? कौन देखेगा तुम्हें? मेरे और नायाब के अलावा है कौन यहाँ? और वैसे भी दादो तो सो जाती हैं खाना खा के। जाओ। And I think you should get the vendor team onto it as well, ASAP. Otherwise we'll miss out the season. Okay. चलो बस मैं ऑफिस पहुंच के करता हूँ तुम्हें. All right.
ये क्या है? मेरे कपड़ों की जिम्मेदारी तुमने खुद ली थी ना। What is this? ये टाई कैसे जली? यही सवाल मुझे तुमसे नहीं करना चाहिए। बताना पसंद करेंगी कैसे जली ये टाई? आपके सारे कपड़े मैंने खुद अपने हाथों से इस्त्री किए हैं और टाई उनमें नहीं थी ज़ावियार, कसम झूठ से। मत बोलो। मुझे झूठ से सख्त नफरत है नायाब। कोई बात नहीं, मेरी टाई तुमसे जल गई, गलती इंसानों से ही होती है, लेकिन झूठ से मुझे सख्त नफरत है। मान लो कि ये टाई तुमने जलाई है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरा यकीन मानिए, मुझसे नहीं जली। मुझसे गलत बयानी मत करो नायाब। मानो कि ये टाई तुमसे जली है। मैं भला ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती हूँ? और फिर ये तो आपकी इतनी महंगी टाई। महंगी टाई, मेरी फेवरेट टाई, लेकिन जली हुई टाई जो गलती से तुमसे जल गई। नहीं नायाब, ये टाई तुमसे जली है, तुमसे। ये टाई मुझसे जली है। हद होती है यार, इतनी लापरवाही। आइंदा अगर तुमने मुझसे झूठ बोला ना, फिर देखना। बेहतर यही होता है अपनी गलती मान ले बंदा। फेंक दो इसे अब। पता नहीं क्या हो रहा है। ज़ावियार की टाई पता नहीं कैसे जल गई। उन्होंने मुझे इतना डांटा। ओहो नायाब, तुम टेंशन मत लो, तुम रोना तो बंद करो ना, हो जाती है कभी कभार गलती। सो के आपको नहीं पता, वो बहुत नाराज थे। जल्दी जल्दी में ऑफिस नाश्ता करके भी नहीं गए। अरे तो क्या हो गया, ऑफिस जाके नाश्ता ऑर्डर कर लेगा। तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है, तुम क्यों अपने आप को कसूरवार ठहरा रही हो? सुखे मूड ऑफ था उनका। ऐसे मूड के साथ ऑफिस गए होंगे तो अंकल भी क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। कोई कुछ नहीं सोचेगा, और ज़ावियार के मूड का तो मुझे पता है। देखना शाम तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी बातों को खाली पेट रिस्क की तलाश में नहीं निकलना चाहिए। दादी कहती कि भूखा नहीं जाना चाहिए रिस्क की तलाश में। यहाँ दौलत हमें तलाश करती है नायाब, हमें किसी को तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम रिलैक्स करो, चिल करो, सब ठीक हो जाएगा। पक्का सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ सब ठीक हो जाएगा। चलो कॉफी पीते हैं चल के। मैं चाय पीती हूँ, और चाय में केक रस डुबो के खाएंगे। हाँ चलो, और दिल छोटा मत करो अपना भाई। क्या हो गया, कुछ बना लेना उसके लिए, इट्स ओके। उसका मूड फौरन ही ठीक हो जाएगा। तुम बस रोया मत करो, ठीक है? पक्का ना? हाँ पक्का। चलो इतना बड़ा बाग होना, ये कितनी बड़ी नेमत है माली भाई। पता है मैं सोच रही हूँ इन जगहों पे हम बहुत सारे रंग बिरंगे में मुख्तलिफ गमले रखवा देंगे, और जो वो जगह है उधर हम वो सब्जियां होती है ना, हरी मिर्च, पुदीना, लीमू, वो वहां पे उगा लेंगे, और फिर बल्कि किचन का खाना बनाएंगे तो वो वहीं से तोड़ के इस्तेमाल कर लेंगे। जी लेकिन वो बड़ी बेगम साहिबा के। गुल मोहम्मद, तुम्हारी भी सैलरी बढ़ी है क्या? जी वो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। सुना है तुमने मुलाजमीन की सैलरीज बढ़ा दी? जी 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 मैंने ही की है। हाउ डेयर यू! किसकी इजाजत से, किससे पूछा है तुमने? वो क्या वो? वुड यू से समथिंग? वो मैंने दादी जान से इजाजत ली है आंटी। और आंटी वैसे भी ये बजट के अंदर ही रहेगा।
हमें ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे इन लोगों को। बजट बजट हमारा इशू नहीं है, ये आप लोगों के घरों के मसले हैं। हमारा अगर कोई मसला है तो वो ये कि इन नौकरों को इतनी तनख्वाह देने पे ये सब हडाराम हो जाएंगे। लेकिन मैंने तो सोचा था इनकी तनख्वाह बढ़ेगी, ये बेचारे खुश हो जाएंगे और अच्छा काम करेंगे। आए पोर गर्ल, वैसे तुम्हारा कसूर नहीं है। जिन लोगों ने कभी इतना पैसा देखा ना हो, उनको इतना आलीशान घर मिल जाए, नौकर चाकर मिल जाए, तो फिर वो यूं ही पैसा उड़ाते हैं ना, क्या करें वो। और मैं तुम्हें ब्लेम भी नहीं कर सकती, तुमने कभी नौकर चाकर घर में तो देखे नहीं, तुम्हें ये भी नहीं पता कि उनके साथ डील कैसे करना है। पोर यू। और हाँ गुल मोहम्मद, जी बेगम साहिबा। भूल गए हो कि इस घर में मेरी इजाजत के बगैर एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं होता। खबरदार जो आइंदा कोई तुमने चेंज का सोचा भी, रिमेंबर दैट, नो मैटर व्हाट, कुछ चेंज नहीं होगा। बशीर, कॉफी बनाई मेरी? आप जाके अपना काम करें।